एवरीवन, मैं पूजा में सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सर्कल एंड पार्ट्स ऑफ सर्कल को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक आप लोग मेरे साथ बने रहना। और अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल की हम डेफिनेशन की अगर बात करें तो अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। मैंने एक पॉइंट ले लिया और मैं इक्वल डिस्टेंस पे इसके साथ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ले रही हूँ, तो इस तरह से एक सर्कल फॉर्म आ जाता है, एक कर्व क्लोज्ड कर्व शेप्ड बन जाता है जिसे हम सर्कल कहते हैं। ये क्या होता है, एक पॉइंट से, एक कॉमन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसीलिए हमारी डेफिनेशन में आता है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। तो ये एक सर्कल फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब यहाँ पे जो एक कॉमन पॉइंट था उसे हम डिफाइन करते हैं कि वो सर्कल का सेंटर है, विच इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो जिसे हम सी से या ओ से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। अब अगर जो हम डिस्टेंस ले, अ डिस्टेंस बिटवीन अ सेंटर और एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल पे से कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, कोई भी एनी पॉइंट लिया हमने, और उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, जिसे हम डिफाइन करते हैं आर से। ठीक है, रेडियस कहीं से भी ले सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस क्लियर, देखो दूसरी रेडियस लूं मैं यहाँ से, तो ये यहाँ से ये सेंटर है और यहाँ का एक पॉइंट मैंने सर्कल का ले लिया, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी रेडियस कहलाती है। और एक सर्कल में रेडियस इक्वल होती है, हम कहीं से भी मेजर करें। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारी कॉर्ड। सो कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करें तो वो लाइन सेगमेंट हमारा कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। ये हमारी क्या है, ये हमारी कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, कॉर्ड सर्कल के कोई भी दो पॉइंट हो, स्मॉल कॉर्ड भी हो सकती है, बिग कॉर्ड भी हो सकती है, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो जो कॉर्ड है वो हमारी सेंटर से भी जा सकती है और बिना सेंटर के भी कॉर्ड बन सकती है। नेक्स्ट बात करें हमारे डायामीटर की। सो डायामीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। अब अगर मैं आपको रेडियस की, जिस तरह से ये यहाँ से मेजर हो रहा है और इसको इस तरह से भी मैंने ज्वाइंट कर दिया, तो मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट इन अ सर्कल जो एक रेडियस से होके जाए। लाइन सेगमेंट छोड़ो, कॉर्ड की बात करते हैं। कॉर्ड जो रेडियस से, जो सॉरी रेडियस नहीं, जो सेंटर से पास होके जाए, तो वही कॉर्ड हमारी किस में चेंज हो जाती है, डायामीटर में हो जाती है। तो डायामीटर जो है हमारे सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, डायामीटर है ये। और डायामीटर को हम और क्या लिखते हैं, डायामीटर को हम डी से डिनोट करते हैं 2r, जिसे हम 2r भी कहते हैं, ट्वाइस ऑफ रेडियस। एंड और क्या कहेंगे कि ये जो है हमारी, ये क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी सर्कमफ्रेंस। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। मतलब ये जो, जैसे सर्कल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से पूरा जो मेजरमेंट है, वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ, तो पूरा जो पेरीमीटर हमने कवर किया सर्कल का, वो पेरीमीटर हमारा कहलाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। बस यहाँ पे सर्कमफ्रेंस टर्म है सर्कल के लिए, अदरवाइज जो बाउंड्री है इसका सब पूरा सम जो होता है वो हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी टेंजेंट। सो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ टच करके निकल रही है, उसे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच कर रही है, कहाँ पर, सिर्फ ओनली अ पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर सर्कल को टच करती है, वो लाइन हमारी कहलाती है टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो भी हम यहाँ पर नहीं समझेंगे, हम सिर्फ पार्ट समझ रहे हैं सर्कल से रिलेटेड। अब ये लाइन कैसी भी हो सकती है, देखो एक ही नहीं, इस तरह से बस एक पॉइंट पर टच होना चाहिए, सर्कल के एक पॉइंट पर टच होना चाहिए। अब बाई चांस आप कहो कि मैम ये अगर कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर दे तो बस वो टेंजेंट नहीं होती। टेंजेंट तो वो है जो टच करे, टेंजेंट मतलब टच करे, और टी फॉर टेंजेंट, टी फॉर टच करे, और सेकेंड मतलब जो सेक काट दे।
ठीक है। तो ये जो लाइन होती है, ऐसी लाइन हमारी कहलाती है सर्कल में सेकेंड लाइन। मतलब टेंजेंट लाइन हो गई टच करने वाली, और जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाए जो लाइन, वो लाइन हमारी कहलाती है सेकेंड लाइन। नाउ हम बात करते हैं आर्क की। तो आर्क जो है सरकमफ्रेंस के किसी भी एक पार्ट को अगर हमें डिफाइन करना है तो उसे हम आर्क से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है पूरा। अब इसमें से मैंने इतना पार्ट ले लिया, ठीक है, तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूँ, क्योंकि सरकमफ्रेंस तो होल सर्कल होती है। तो यहाँ पर उसको डिफाइन करने के लिए हमारी टर्म आई आर्क। मतलब इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ सर्कल। अब इसमें से अब अगर जैसे मैं यहाँ से सेंटर से इसको ज्वाइंट कर दूं, इस तरह से ज्वाइंट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी जो आर्क है ना वो टू टाइप्स की हो गई। टू टाइप्स में से फर्स्ट है मेरी मेजर आर्क एंड सेकंड है मेरी माइनर आर्क। तो नाम से ही पता चल रहा है माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा। सो माइनर आर्क मेरी ये वाली कहलाएगी, ये मेरी हो गई माइनर आर्क, और ये मेरी कहलाएगी मेजर आर्क। ये मेरी आर्क है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हो गई मेरी मेजर आर्क। नेक्स्ट बात करें हम सेगमेंट की। तो देखो सेगमेंट जो होता है, सेगमेंट और सेक्टर, ये टू पार्ट्स है हमारे जिनके हम एरिया सर्कल में फाइंड करते हैं। अभी हमारे 9th स्टैंडर्ड में नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में आएंगे, ठीक है। तो सेगमेंट को समझते हैं, द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड अलोंग विथ कॉर्ड एंड आर्क। ठीक है, क्या कि एक कॉर्ड के बीच कॉर्ड और उस कॉर्ड के अकॉर्डिंग जो आर्क है, उनके बीच का जो पार्ट होता है, जो एरिया होता है, वो हमारा कहलाता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। वो हमारा कहलाता है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखो ये जो कॉर्ड हो गई, ये कॉर्ड, और इसके अलावा में अगर मैं माइनर आर्क लूं तो ये मेरी माइनर आर्क है और ये मेरी मेजर आर्क है। तो इस कॉर्ड के अलावा अगर मैं माइनर आर्क लेती हूँ तो ये मेरा सेगमेंट एरिया हुआ। तो इसको मैं बोलूंगी माइनर आर्क के अकॉर्डिंग है, तो ये मेरा माइनर सेगमेंट है, ये मेरा माइनर सेगमेंट है। और मैं कॉर्ड और मेजर आर्क की बात करूं तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये मेरा कौन सा सेगमेंट है, ये मेरा मेजर सेगमेंट है। सेगमेंट क्लियर हुआ? किस किस के बीच का एरिया, कॉर्ड एंड कॉर्ड के अकॉर्ड क्या, आर्क, उनके बीच में जो एरिया है, जो पार्ट है, वो सेगमेंट कहलाता है। अब लास्ट हम बात करें सेक्टर की। तो सेक्टर जो होता है, सेक्टर एरिया बिटवीन अ पार्ट बिटवीन किस किस के बीच का, आर्क और सेंटर से जो एंगल बन रहा है, सेंटर से जो एंगल वन सबटेंड हो रहा है, वो दोनों रेडियस से जो एंगल सबटेंड हो रहा है, और आर्क, इसके अकॉर्डिंग ये जो एरिया पूरा कवर्ड हुआ, इस एरिया को हम बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे भी वही माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर कौन सा होगा, जो माइनर आर्क के अलोंग बना रहा होगा, और जो मेजर आर्क के अलोंग बनाएगा वो मेजर सेक्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये माइनर आर्क है, तो ये जो सेक्टर एरिया है ये माइनर सेक्टर एरिया हुआ। और अगर मैं मेजर सेक्टर की बात करूँ तो जो मेजर आर्क के अलोंग बन रहा है ये मेजर आर्क है, ठीक है, मेजर मतलब बड़ी आर्क के अलोंग में ये जो एरिया पार्ट बन रहा है, ये पार्ट मेरा कहलाता है मेजर सेक्टर ऑफ दी सर्कल। ठीक है, तो मैंने आपको पार्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी तक भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।